Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 7। तो आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल की हेल्प से ही समझेंगे। तो आज कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 1 अपन शुरू कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। आज हम जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं उसे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के अंदर सबसे सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड्स जो है वो कोड फॉर्म में दे रखे होंगे, मतलब उनका कुछ और तरीके से वो रिटर्न होंगे। हमें उनको ही डिकोड करके बताना है कि जो भी क्वेश्चंस पूछ जाएंगे उनके आंसर्स क्या है। यहाँ पर जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको कोड लैंग्वेज के अंदर कुछ और डिफरेंट टाइप से लिख रखा है। बस इसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, डिकोड करना है। इस क्वेश्चन को हम एक अलग स्लाइड पे ले लेते हैं जहाँ पे इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने इसको अलग स्लाइड पे ले लिया है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 लाइंस गिवन है जो कोडिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जा चुकी है। पहली लाइन है लिव टुडे लाइक लास्ट इज रिटन एज RAMUPEKA। सेकेंड लाइन है लिव लाइक ए किंग is written as SUKAPEKE। थर्ड है be like last king is written as PENAKERA। एंड लास्ट लाइन है a good day today is written as DAKUMUSU। तो ये हमें 4 लाइंस यहाँ पर गिवन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? जो तरीका है वो ऐसा है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहली लाइन पकड़नी है। क्या करना है आपको? सबसे पहली लाइन पकड़नी है। फिर आपको ये करना है कि पहली लाइन के साथ चेक करना है कि जो दूसरी लाइन है उसमें क्या क्या कॉमन है। फिर आप देखोगे पहली लाइन के और तीसरी लाइन के अंदर क्या क्या कॉमन है। फिर पहली लाइन और चौथी लाइन में क्या क्या कॉमन है, ये आपको बताना है। तो बात करते हैं पहली और दूसरी लाइन की, फर्स्ट और सेकेंड लाइन की बात करते हैं। इनमें क्या क्या वर्ड कॉमन है। तो देखिए लिव टुडे लाइक लास्ट, लिव लाइक ए किंग में इनमें 2 वर्ड्स कॉमन आ रहे हैं। वो कौन कौन है? एक तो आ रहा है लिव और एक आ रहा है लाइक। ये 2 वर्ड यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ऐसी जो इनकी कोडिंग लैंग्वेज है इनमें आप चेक कीजिए कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो इनमें देखो RAMUPEK SUKAPEKE। तो यहाँ पे एक तो PE कॉमन है और एक KA कॉमन है। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड लिव और लाइक है, और यहाँ पर जो कोडिंग लैंग्वेज के अंदर 2 वर्ड कॉमन है वो है PE एंड KA। तो या तो जो लिव है वो KA होगा या ये PE होगा। ऐसे ही लाइक या तो KA होगा या PE होगा। सिंपल सी बात है, इन 2 वर्ड के लिए तो ये 2 कोडिंग वाले वर्ड कॉमन आ रहे हैं। अब इसमें से कौन लिव का है कौन लाइक का ये हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के सामने दोनों ऑप्शन रख लिए। अगर लिव KA है तो लाइक PE होगा, लिव PE है तो लाइक KA होगा। मैंने क्वेश्चन को क्लीन कर लिया वापस। हमने पहली और दूसरी लाइन में कॉमन चेक कर लिया। अब हम बात करते हैं पहली और तीसरी लाइन के अंदर कि पहली और तीसरी लाइन के अंदर क्या क्या कॉमन है। तो पहली लाइन है लिव टुडे लाइक लास्ट और तीसरी लाइन है बी लाइक लास्ट किंग। तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, एक तो लाइक और एक लास्ट, ये 2 चीज़ें कॉमन है। लाइक मैं पहले लिख चुका हूँ तो अब मैं लिखता हूँ लास्ट। ठीक है, तो इनके इधर जो कॉमन है वो है लाइक एंड लास्ट। अब इधर चेक करते हैं कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कि कौन कौन कॉमन है। तो यहाँ पे RAMUPEKA और नीचे है PENAKERA। तो एक तो यहाँ पे कॉमन आ रहा RA और एक कॉमन आ रहा है PE। एक तो कॉमन आ रहा है RA और एक कॉमन क्या आ रहा है, PE आ रहा है। अब देखो लाइक के आगे मुझे लिखना था RA एंड PE इसके अकॉर्डिंग, लेकिन पहले से क्या लिखा हुआ KA एंड PE। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा PE। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा क्या हो गया, जो लाइक है वो क्या हो गया, PE हो गया। तो अगर लाइक PE है तो लाइव क्या होगा, K। तो ये हमें सॉल्व हो गया। और जैसे कि हमें ये पता चल गया कि लाइक PE है तो लास्ट क्या हो गया, वो हो गया RA। वो क्या हो गया, RA। तो ये थोड़ी सी आपको दिमाग यहाँ पे चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा। ऐसे हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वापस लेके इसको वापस समझा लेंगे, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को वापस आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किया क्या है हमने।
तो यहाँ पे चीज़ क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं पहली लाइन और चौथी लाइन के अंदर, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन के अंदर देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो फर्स्ट लाइन है लिव टुडे लाइक लास्ट, और फोर्थ लाइन है ए गुड डे टुडे। तो इन दोनों में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, वो कौन है? टुडे कॉमन है। कौन कॉमन है? टुडे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टुडे। तो इनके कोडिंग लैंग्वेज के अंदर देखते हैं क्या क्या कॉमन है। RAMUPEK DAKU MUSU। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे MU कॉमन है। क्या कॉमन आ गया? यहाँ पर MU कॉमन आ गया। तो हमें पहली लाइन के चारों वर्ड्स वो डिकोड हो चुके हैं। लिव का आ चुका है KA, लाइक का आ चुका है PE, लास्ट का आ चुका है RA, और टुडे का आ चुका है MU। ओके, अब ये तो हुआ पहली लाइन के साथ। अब हम बात करेंगे दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के अंदर क्या क्या कॉमन है। तो सेकेंड और थर्ड में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो सेकेंड और थर्ड में देखिए, लिव लाइक ए किंग, बी लाइक लास्ट किंग। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो एक तो आ रहा है लाइक और एक आ रहा है किंग। तो लाइक मैं पहले लिख चुका हूं, तो अब मैं क्या लिखूंगा? किंग। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है कोडिंग लैंग्वेज के अंदर? SUKAPEKEPENAKERA। तो यहाँ पे एक तो कॉमन है PE और एक कॉमन है KE। PE जो है वो लाइक के लिए यूज आ चुका है, तो किंग के लिए क्या यूज आएगा? KE। क्या यूज आएगा? KE। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन की। तो सेकेंड लाइन है लिव लाइक ए किंग, और फोर्थ लाइन है ए गुड डे टुडे। तो यहाँ पे एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, वो है ए। कौन कॉमन है? ए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए। तो इन दोनों में कोडिंग में देखते हैं क्या कॉमन है। SUKAPEKEDAKUMUSU। तो यहाँ पे एक ही वर्ड कॉमन है, वो है SU। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं तीसरी लाइन और चौथी लाइन की। तीसरी लाइन और चौथी लाइन में क्या क्या कॉमन है वो देखते हैं। बी लाइक लास्ट किंग और ए गुड डे टुडे। तो इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे रह गए हैं जिनको हमने डिकोड किया ही नहीं। तो पहली लाइन के अंदर था लिव टुडे लाइक लास्ट, ये चारों हो चुके। सेकेंड लाइन के अंदर था लिव लाइक ए किंग, तो लिव हो चुका है, लाइक हो चुका है, ए आ चुका है, किंग। तो दो लाइन के कंप्लीट हमने निकाल दिए। थर्ड लाइन के अंदर पहला ही जो वर्ड है बी, तो बी का हमने डिकोड नहीं किया। ठीक है, लाइक लास्ट किंग, ये तीनों हो चुके हैं। लाइक का आया था PE, लास्ट का आया था RA, और किंग का आया KE। तो BE का क्या हो गया? NA। क्या हो गया? NA। तो इसको हमने लिख दिया NA। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं फोर्थ लाइन की। ए गुड डे टुडे, तो इसमें से मैंने ए का निकाल दिया और टुडे का निकाल दिया, लेकिन गुड और डे का तो हमने निकाला ही नहीं। तो गुड और डे का तो हमने निकाला ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो गुड और डे का नहीं निकाला, तो इधर चेक करते गुड और डे का क्या होगा। तो ए का हमारे पास आया था SU, और टुडे का हमारे पास आया था MU। तो क्या क्या बचा? DAKU, डाकू। क्या बचा? DAKU। तो गुड का या तो DA होगा या क्या होगा? KU। ऐसी डे का भी DA होगा या फिर क्या होगा? KU। डिपेंड करता है कि गुड का कौन सा है, वैसे ही के डे का निकलेगा। अगर गुड का DA है तो डे का KU हो जाएगा, अगर गुड का KU है तो डे का क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें लिख ली सारे के सारे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलग स्लाइड पे ये सारे जो कोडिंग जो है उनकी मैं डिकोडिंग लिख लेता हूँ कि जो हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, हर एक वर्ड की कोडिंग लैंग्वेज के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है, हम उसको लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन, और मैंने इस क्वेश्चन के साथ ही सारे के सारे मैंने अपने वर्ड्स लिख दिए हैं जिनके हमने डिकोडिंग कर रखी थी। ठीक है, तो आपके पास तो पेपर होगा एग्जाम के अंदर, तो आपको ऐसे चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, आप अपने रफ पेपर पे लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल देंगे। हमने समझने के लिए इसको एक अलग स्लाइड पे क्वेश्चन के साथ ही लिख लिया है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर डे वाज गुड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो हमें यहाँ पर एक नई लाइन दे रखी है कि डे वाज गुड। हमें क्या दे रखा है? डे वाज गुड। इसको कोडिंग लैंग्वेज में मैं क्या लिखूंगा? तो हमें ये मालूम है कि डे गुड को तो क्या लिखेंगे? डाकू, DAKU, है ना, क्योंकि अगर गुड का DA है तो डे का KU, अगर गुड का KU है तो DA का
क्या हो जाएगा के यू, सॉरी, गुड का अगर के यू है तो डे का डी ए, और अगर गुड का डी ए है तो डे का के यू हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो गुड और डे जो दोनों आ रहे हैं तो एक इनमें डाकू तो होगा ही, डी ए के यू तो होगा ही। अब वाज का तो हमें मालूम ही नहीं, तो हम इसको करेंगे ऑप्शन से चेक। हम इसको क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है एस यू एम यू के यू, तो इसमें डी ए तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है डी ए एम ई एम यू, तो इसमें के यू नहीं है, तो ये गलत हो गया। एस यू पी ई एम ए, इसमें तो डाकू पूरा नहीं है, तो ये तो पूरा गलत हो गया। अगला के यू पी ए डी ए, तो यहाँ पर देखो के यू तो आ रहा है, डी आ रहा है, डाकू आ रहा है। अब जो तीसरा दे रखा पी ए, क्या हमने जो उसमें से निकाला तो उसमें से तो नहीं है ना? नहीं, पीई है, पीए नहीं है। तो यानी कि पीए एक ऐसा है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। तो गिवन नहीं था तो हो सकता है ये वाच का ही हो। चांसेस क्या है? हो सकता है ये वाच का हो, तो हम इस पर टिक करेंगे राइट। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमारा डी है, ये राइट हुआ, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट हमारे पास आंसर निकल रहा है कि डाकू हमें मैच कर रहा है, और पीए शायद वाज का ही है। ऑब्वियसली बात यहाँ पे वाज का ही है, क्योंकि हमें जो वर्ड्स गिवन थे उनकी डिकोडिंग में तो पीए आया ही नहीं, तो ये वाज वाला ही पीए दे रखा है हमें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, जैसे आपने वर्ड्स की डिकोडिंग कर दी तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर गुड किंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज। गुड किंग के लिए हमारी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर क्या कोड रहेगा? तो किंग का तो हमें मालूम है क्या है, के ई। किंग का कोड क्या है, के ई। अब गुड की बात करें तो गुड का तो या तो डी ए है या के यू है। क्या है? या तो डी ए है या के यू है। तो के ई तो हमारा ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में के ई नहीं है, गलत। ऑप्शन सेकंड में के ई नहीं है, गलत। ऑप्शन थर्ड में के ई नहीं है, गलत। ऑप्शन फोर्थ में के ई तो है, लेकिन के ई के साथ कौन दे दिया, एस यू दे दिया। लेकिन एस यू का मतलब क्या, ए। एस यू का मतलब क्या, ए, गलत। और ऑप्शन ई क्या दे रखा, कान डिटरमाइन, तो सही बात है ना, क्योंकि हमें ये तो मालूम है किंग का तो के ई दे रखा है, लेकिन गुड का डा होगा कि के यू, हमें इसका हिंट ही नहीं दिया, तो इसको हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ई हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें चीज़ कह रखी है कि अगर वॉट ए डे, इफ वॉट ए डे इज कोडेड एज डी ई एस यू डी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर वॉट गुड किंग। ठीक है, इसने कहा कि अगर वॉट ए डे का कोड दे रखा है तो वॉट गुड किंग का कोड क्या होगा। तो हमें गिवन है वॉट ए डे का कोड, तो हमें क्या मालूम है कि ए का कोड तो है एस यू, तो ए का कोड तो है एस यू। डे का कोड या तो डा होगा या के यू होगा। तो यहाँ पे डे का कोड दे रखा डा, डे का कोड क्या दिया, डा। तो वॉट का कोड क्या हो गया, डी ई, तो वॉट का कोड क्या हो गया, डी ई। और जैसे कि अगर डे का कोड दे रखा डा, तो गुड का कोड क्या हो गया, कू, के यू। अंडरस्टूड। फिर हमें क्वेश्चन कहा है कि वॉट गुड किंग का कोड क्या होगा, तो वॉट का दिया है डी ई, गुड का हमें मालूम चल गया के यू, और किंग का हमें पता है वो कोड है के ई, डी ई के यू के ई। अब ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि सर इसमें तो ये कुछ लेटर आगे पीछे करके दे दिया तो गलत हो गया, नहीं, आगे पीछे करके भी दे सकता है। तो हम चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है के ई आर ए डी, तो आर ए नहीं है। बी में एम यू, नहीं, गलत। सी में के ई डी ई के यू, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट। इसमें सारे सारे मिल रहे हैं, आगे पीछे होके मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। डी में डा दे रखा, गलत। और कहाँ डिटरमाइन नहीं, हमने तो निकाल दिया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, राइट हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि व्हाट डज द कोड एन ए स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, कि एन ए किसका कोड है। तो एन ए किसका कोड है, बी ई का कोड है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ कि एन ए किसका कोड है, बी ई का कोड है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट डज द कोड के ए स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो के ए किसका कोड है? तो के किसका कोड है? लिव का, LIVE लिव का कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। तो लगे ना आपको ये सिंपल क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन आएगा जनरली 3 से लेके 5 नंबर तक का ये सवाल आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत स्कोरिंग होता है। आप मिनिमम टाइम के अंदर इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अब मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में देने जा रहा हूँ। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे आज की क्लास में हमने किए वैसे ही आपको ये होमवर्क में करने हैं। जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास के अंदर हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।